नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे ख्याल, हमारी सोच सच में हमारी किस्मत लिख सकती है? आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न की उस जबरदस्त किताब द सीक्रेट की और समझेंगे कि इसके पीछे छिपा वो बड़ा दावा आखिर है क्या। ये देखिए, ये सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह गई, बल्कि एक तरह का ग्लोबल मूवमेंट बन गई, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को ये यकीन दिलाया कि उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा राज जान लिया है। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट? चलिए परत दर परत खोलते हैं उस एक शक्तिशाली आइडिया को जिसने दुनिया में इतनी उम्मीदें और इतने सवाल एक साथ खड़े कर दिए। अब देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा वादा है ना, वो एक ही सिद्धांत पर टिका है। एक ऐसा विचार जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन जिसके नतीजे चौंकाने वाले बताए जाते हैं। इस किताब का दिल है आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे विचार एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट की तरह हैं। इंसान जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो उसे अपनी जिंदगी की तरफ खींच रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड हमारी सोच में भेदभाव नहीं करता। अगर कोई लगातार सफलता और खुशी के बारे में सोचता है, तो वही उसकी हकीकत बनेगी। लेकिन अगर डर और कमी के ख्याल मन में छाए रहेंगे, तो अनजाने में इंसान उन्हीं चीजों को अपनी ओर बुला रहा है। और यही वो लाइन है जो इस किताब को सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड से कहीं ज्यादा बना देती है। दावा यह है कि हमारे मन में चलने वाले विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, बल्कि वो कच्चा माल है जिससे हमारी असल दुनिया बनती है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या हमारा दिमाग सच में कोई जादुई छड़ी है? द सीक्रेट के मुताबिक हमारा दिमाग एक शक्तिशाली ट्रांसमिशन स्टेशन की तरह काम करता है। सोच कर देखिए, हमारा दिमाग एक विशाल रेडियो टावर जैसा है, और हमारा हर एक विचार एक सिग्नल है, एक फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम लगातार इस ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड जज नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि सिग्नल अच्छा है या बुरा। वो तो बस उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उसी से मिलती जुलती चीजें, मतलब हालात, लोग और मौके हमारी जिंदगी में भेज देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली नियम को अपनी मर्जी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए किताब एक बहुत सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला बताती है, जिसे कोई भी अपना सकता है। तो पहला कदम है मांगो, यानी यूनिवर्स को एकदम साफ साफ बताना कि क्या चाहिए। दूसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम है विश्वास करो। इसका मतलब सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि दिल से यह महसूस करना है कि वो चीज मिल चुकी है। उस एहसास को जीना है। और फिर आता है तीसरा कदम, प्राप्त करो, यानी अपनी बाहें खोलकर उस चीज का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना, जिसके लिए मन में पहले से ही शुक्र और खुशी का एहसास है। लेकिन सिर्फ सोचने से विश्वास कैसे पैदा हो? इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए किताब कुछ पावरफुल दिमागी कसरतें बताती है, जो इस प्रक्रिया को और तेज कर सकती हैं। इनमें सबसे मशहूर है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी कामयाबी को किसी फिल्म की तरह अपने दिमाग में चलाना। फिर आता है कृतज्ञता का अभ्यास, जो हमारे पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार होना, ताकि यूनिवर्स हमें और दे। और जाहिर है, हमारी भावनाएं और हमारे शब्द भी उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होने चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे विचारों को असली शक्ति देते हैं। किताब के मुताबिक कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक तरह का टर्बो बूस्टर है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो यूनिवर्स को एक जोरदार सिग्नल भेजते हैं कि मुझे ये पसंद है और भेजो। ये एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, जो चीजों को कई गुना बढ़ा देता है। अब कोई भी विचार जो इतने बड़े वादे करता हो, उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। द सीक्रेट को जहां लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदलने वाला माना, वहीं बहुतों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की। तो एक पूरी तस्वीर के लिए दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। इसके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये उम्मीद जगाती है और इंसान को अपनी सोच का मालिक बनाती है। ये एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। लेकिन आलोचकों का एक बहुत मजबूत तर्क है। वे कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, और ये किताब एक्शन और मेहनत की जरूरत को नजरअंदाज करती है। साथ ही इसके दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत भी मौजूद नहीं है। तो इन सब वादों और सवालों के बीच हम द सीक्रेट को आखिर देखें कैसे? इसका असली संदेश क्या है? आखिर में, अगर हम इसकी आलोचनाओं को एक पल के लिए साइड में रखें, तो द सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली संदेश है एम्पावरमेंट। ये हमें याद दिलाता है कि हम हालातों के शिकार नहीं, बल्कि अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। पावर हमारे अंदर ही है।
और यहीं पर ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया को रचते हैं, तो फिर हम अपने विचारों को कितनी ताकत देने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारे हाथ में है।